ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हल्का सा मतलब यहाँ पे रिवीजन देते हैं साउंड का। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं मतलब क्या सर आपका साउंड क्या होता है ना। हम लोग ये बात जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी मतलब क्या करता है सर आपका वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेटिंग बॉडी से मतलब क्या होता है, आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है। और वाइब्रेटिंग बॉडी जिस फ्रीक्वेंसी के साथ मतलब क्या करता है सर आपका वाइब्रेट करता है, मतलब वेव भी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ मतलब क्या करता है सर आपका वाइब्रेट करता है ना। हम लोग ये बात भी जानते हैं कि साउंड क्या है सर आपका, मैकेनिकल वेव है। क्यों मैकेनिकल वेव है सर आपका, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मतलब क्या मटेरियल मीडियम चाहिए। हाँ, उसके अगर लाइट का बात करते हैं तो लाइट मतलब क्या होता है आपका, मैकेनिकल वेव नहीं होता। लाइट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका, मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है। और साउंड वेव में और लाइट वेव में एक और फ़र्क ये है ना सर आपका, कि साउंड वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। सही बोल रहे हैं हम क्या गलत बोल रहे हैं सर हम? साउंड वेव जो है वो मतलब क्या है सर आपका, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है। क्यों लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है? क्योंकि साउंड वेव में पार्टिकल जिस डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है ना, उसी डायरेक्शन में क्या होता है सर आपका, साउंड का वेव भी मूव करता है। अगर पार्टिकल्स का वाइब्रेशन मतलब क्या था सर आपका, हॉरिजॉन्टल था, तो मतलब क्या था सर आपका, साउंड वेव का भी मतलब क्या था, मूवमेंट हॉरिजॉन्टल था। लेकिन अगर हम लोग वाटर वेव का बात करें, तो वाटर वेव में अगर पार्टिकल्स अप एंड डाउन जा रहा है, तो पार्टिकल्स अगर अप एंड डाउन जा रहा है, तो वेव क्या जा रहा है सर आपका, फॉरवर्ड जा रहा है। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपगेशन दोनों के बीच में क्या सर आपका, 90 डिग्री है। तो जब पार्टिकल्स का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपगेशन के बीच में क्या होता है सर आपका, 90 डिग्री का एंगल रहता है, तो वेव को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, ट्रांसवर्स वेव। और नहीं तो वेव को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्योंकि वो सेम लेंथ में क्या होता है सर आपका, होता है। तो साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या सर आपका, साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या सर आपका, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। ये सिंपल सा बात समझ में आया ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। तो यहाँ तक बात समझ में आया ना, प्रोडक्शन कैसे होता है आप जानते हैं। और भूलिएगा मत कि साउंड जो है वो मतलब क्या, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है, और क्या बोलते हैं उसको, अगर लाइट वेव का बात करें तो लाइट वेव मतलब क्या सर आपका, ट्रांसवर्स वेव है। और अगर हम लोग मतलब क्या करें सर आपका, वाटर वेव्स का बात करें, तो वाटर वेव्स भी मतलब क्या सर आपका, ट्रांसवर्स वेव है। ये सिंपल सा बात आपको आया समझ में ना। अब ये सिंपल सा बात समझ में आए तो थोड़ा सा और इसलिए रिवीजन ज़रूरी होता है ना। अब वेव लेंथ क्या होता है आप जानते हैं। अगर हम लोग साउंड का एग्जाम्पल मतलब क्या करें सर आपका ले रहे हैं, तो ये मतलब क्या है सर आपका, साउंड मतलब जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रही है उसका मतलब क्या है, मीन पोजीशन है। ठीक है। अब ये अगर आगे गया, अच्छा मीन पोजीशन के लिए यहाँ पे साइन कोई बना दे ताकि डिफिकल्टी मतलब क्या हो सर आपका ना हो। तो ये मतलब क्या है सर आपका, मीन पोजीशन है उस पार्टिकल का। वो आगे गया, फिर पीछे गया, फिर अपना जगह पे अगर आ गया, तो वो मतलब क्या है सर आपका, वन ऑसिलेशन को कंप्लीट किया। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो वन वाइब्रेशन को मतलब क्या कंप्लीट किया। तो वो इस एक्सटेंट तक गया था, तो ये उसका एम्पलीट्यूड। और आप चाहे तो इधर से भी ले सकते हैं एम्पलीट्यूड को, इस एक्सटेंट तक गया था इसलिए ये भी उसका मतलब क्या एम्पलीट्यूड है ना। तो हम लोग ये बात को जानते हैं कि अगर हो सकता है वो फॉरवर्ड ही था, तो फॉरवर्ड से अगर बैकवर्ड गया फिर फॉरवर्ड आ गया, तो दिस कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज मतलब क्या, वन ऑसिलेशन। और हो सकता है वो बैकवर्ड ही था, तो बैकवर्ड से फॉरवर्ड किया और फिर बैकवर्ड अगर आ गया, तो दिस कैन ऑल्सो भी मतलब क्या कॉल्ड एज मतलब क्या सर आपका, वन वाइब्रेशन या फिर वन ऑसिलेशन। अब वन ऑसिलेशन को मतलब क्या होता है सर आपका, करने में जो टाइम लगता है वो टाइम को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, टाइम पीरियड। और एक टाइम पीरियड में मतलब 1 सेकंड में इतना मतलब क्या होता है सर आपका, ऑसिलेशन होता है, वो मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। क्योंकि टाइम कैसा यूनिट क्या होता है सर आपका, फ्रीक्वेंसी होता है। तो अब सिंपल सा बात हम लोग ये जानते हैं, पहला फॉर्मूला तो ये क्या है सर आपका, कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका, टाइम पीरियड। एंड टाइम पीरियड इज मतलब क्या सर आपका, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी। यानी आपके पास फ्रीक्वेंसी अगर है तो उसका रेसिप्रोकल जो है आप जान लीजिए कि वो टाइम पीरियड है, और आपके पास टाइम पीरियड अगर है तो आप जान लीजिए उसका रेसिप्रोकल क्या सर आपका, फ्रीक्वेंसी है ना। तो सिंपल सा बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो ये क्लियर है। अब यहाँ पे सिंपल सा एक बात बताते हैं कि एक वाइब्रेशन को करने में अगर 1 सेकंड लग रहा है, तो फिर मतलब क्या है सर आपका, 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन होगा। एक वाइब्रेशन करने में अगर 1 सेकंड लग रहा है तो 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन होगा। वो 1 सेकंड, वे एक वाइब्रेशन को करने में अगर 1 सेकंड लग रहा है, तो टाइम पीरियड क्या है सर आपका, 1 हाँ है ना। हाँ और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हाउ मनी वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। हाँ तो अगर एक वाइब्रेशन को करने में 1 सेकंड लग रहा है, तो 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है। वो वन एक ही बाई हो रहा टी है, नहीं एक ही हो रहा है।
ये हम इसलिए आपको एग्जाम्पल दिए कि वन का रेसिप्रोकल भी क्या होता है, वन ही होता है। रेसिप्रोकल का डेफिनेशन ये है ना सर आपका, कि वो नंबर जो दिया गया नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर वन आए। तो टू को कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा जो आंसर वन आएगा, 1/2 से, है ना, टू टू कट जाएगा। थ्री को कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा जो वन आएगा, वन वन अपॉन अपॉन थ्री, थ्री से। 1/5 को कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा 5। जो 5 से, है ना। लेकिन वन को वन ही से मल्टीप्लाई करने से मतलब क्या होता है, वन आता है। तो वन का रेसिप्रोकल भी क्या होता है सर आपका, वन ही होता है। और कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो सिंपल सी बात समझ में आया ना। तो अगर मतलब क्या है सर आपका, टाइम पीरियड वन है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है सर आपका, वन ही होता है। क्योंकि टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है, एक ऑसिलेशन में टाइम जो लग रहा है। तो एक ऑसिलेशन में टाइम अगर लग रहा है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में भी क्या होगा सर आपका, वन वाइब्रेशन ही होगा ना, यानी कि वन ऑसिलेशन ही होगा ना। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम अगर चेंज करते हैं कि अगर वन ऑसिलेशन के लिए टाइम जो लग रहा है वो मतलब क्या सर आपका 4 सेकेंड है, तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। के लिए 4 तो लग फिर रहा है, 1 सेकेंड 4। में एक वाइब्रेशन तो कंप्लीट नहीं हो पाया, हाँ आधा वाइब्रेशन भी कंप्लीट नहीं हो पाया। हाँ। जो कंप्लीट हो पाया वो हो पाया मतलब क्या सर आपका 1/4 ऑफ वाइब्रेशन, है ना। और ऐसा है तो मतलब क्या बहुत स्लो है। और आप ये समझिए कि अगर एक वाइब्रेशन होने में 1/10 ऑफ सेकेंड अगर लग रहा है, तो फिर 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो पाएगा सर आपका, 10। 10 वाइब्रेशन हो पाएगा। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको मतलब क्या समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। अब एक सिंपल सा बात समझिए, ये तो हो गया अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जब कंप्यूटर में डेटा डालते हैं ना, तो भले ही मतलब क्या सर आपका साउंड वेव लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है, साउंड वेव में पार्टिकल इस तरह मूव करता है, वेव भी मतलब क्या होता है इसी तरह मूव करता है। लेकिन अगर आप डेटा कंप्यूटर में डालेंगे तो साउंड वेव का भी वेव मतलब क्या होता है कंप्यूटर में इसी तरह मतलब क्या होता है सर आपका दिखाता है। और मतलब क्या होता है सर आपका, वो वेव मतलब क्या कहता है सर आपका, इस तरह मतलब क्या कहता है आपका मूव करता है। तो साउंड वेव में क्रेस्ट तो नहीं है, थ्रो भी नहीं है। लेकिन कंप्यूटर में अगर डालेंगे तो साउंड वेव का भी मतलब क्या दिखाएगा सर आपका, क्रेस्ट दिखाएगा और क्या सर आपको थ्रो दिखाएगा। बस आपको ये जानना पड़ेगा कि ये क्रेस्ट और थ्रो और साउंड वेव का डायरेक्शन जो दिखा ट्रांसवर्स वेव की तरह दिखा रहा है, आपको माइंड में याद रखना पड़ेगा कि ट्रांसवर्स वेव एक्चुअली में नहीं है। एक्चुअली में क्या सर आपका लॉन्जिट्यूडनल मतलब क्या सर आपका वेव्स है। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब एक सिंपल सा बात और समझिए कि अगर एक इंसान को वॉक करता हुआ इमेजिन हम करें अगर, है ना, तो पहले वेव लेंथ बता देते क्या है। ये ये टॉप को कहा जाता है क्रेस्ट और बॉटम कहा जाता है मतलब क्या सर आपका थ्रो। तो एक क्रेस्ट से लेके दूसरा क्रेस्ट तक भी हम लोग कह सकते हैं कि एक वेव लेंथ है ना। और एक थ्रो से लेके दूसरा थ्रो तक भी हम लोग कह सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका एक मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ लेंथ मतलब है। क्या सर आपका है। तो जैसा मर्जी वैसा हम लोग मतलब क्या डिफाइन मतलब क्या कर सकते हैं, है ना। अब साउंड कैसे ट्रैवल, साउंड अगर ट्रैवल कर रहा है तो इसका डेटा मतलब कंप्यूटर में किस तरह दिखाएगा। अगर 1 सेकेंड में एक वेवलेंथ क्या क्या क्रॉस किया, इसका मतलब क्या है सर आपका, फ्रीक्वेंसी जो है साउंड का वो मतलब क्या है सर आपका, 1/1। वन, वन है। एज सिंपल एज दैट। अगर 1 सेकेंड में क्या है सर आपका दो, मतलब मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ बना दें मार्क करने के लिए, तो अगर 1 सेकेंड में क्या है सर आपका एक वेवलेंथ, सॉरी, अगर 1 सेकेंड में, ओहो क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। पूरा लेना पड़ेगा। हाँ, तो 1 सेकेंड में अगर मतलब क्या सर आपका एक वेव क्रॉस किया तो इसका मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी वन था। 1 सेकेंड में अगर क्या सर आपका दो वेव क्रॉस करेगा तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका टू 2 होगा। और होगा। 1 सेकेंड में अगर तीन वेव क्रॉस करेगा तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा 3। सर आपका थ्री होगा। यू गॉट द आइडिया, है ना। तो फ्रीक्वेंसी को आप क्या समझ सकते हैं इंसान के परस्पेक्टिव से, कि इंसान 1 सेकेंड में कितना स्टेप ले रहा है वो उसका मतलब क्या फ्रीक्वेंसी है। और दूसरा बात ये है कि स्टेप्स कितना बड़ा है, तो स्टेप्स कितना बड़ा है वो मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ है ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। जैसे यहाँ पे हम बड़ा बड़ा स्टेप बनाए, हम अगर चाहते तो मतलब क्या कर सकते थे, छोटे छोटे स्टेप भी बना सकते थे, है ना। छोटे छोटे स्टेप भी हम चाहते तो बना सकते थे। यहाँ पे हम क्या है आपको बड़ा बड़ा स्टेप बनाए। तो अब एक सिंपल सा बात बताइए कि अगर ये इंसान मतलब कितना डिस्टेंस कवर करे, क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा।
कि उसका एक स्टेप्स का साइज़ कितना है, हम्म, लेकिन इंसान चलते-चलते अपना स्टेप्स को मतलब क्या है छोटा कर सकता है, अपना स्टेप्स को मतलब क्या कर सकता है, बड़ा मतलब क्या है कर सकता है। और इंसान क्या कर सकता है सर आपका अपना स्टेप्स का फ्रीक्वेंसी को मतलब क्या कर सकता है सर आपका अप एंड डाउन कर भी सकता है। हम्म, कभी ऐसा हो सकता है कि 1 सेकंड में वो 2 स्टेप ले रहा है और कभी ऐसा हो सकता है कि 1 सेकंड में 3 स्टेप ले रहा है और कभी ऐसा हो सकता है कि मतलब क्या सर आप 1 सेकंड में मतलब क्या कर आप 1 ही स्टेप ले रहा है। हम्म, लेकिन आप साउंड के बारे में इस बात को जान लीजिए, बस फ्रीक्वेंसी के बारे में ये बात बोल रहे हैं, वेवलेंथ के बारे में ये बात नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि साउंड वेव जब कंप्रेस होगा तो उसका वेवलेंथ क्या असर आपका कम हो जाएगा, और साउंड वेव जब मतलब क्या असर आपका एक्सपैंड करेगा तो उसका वेवलेंथ क्या असर आपका बढ़ जाएगा। लेकिन साउंड वेव का जो चीज़ फिक्स्ड रहेगा वो चीज़ क्या रहेगा सर आपका फ्रीक्वेंसी। हम्म, अगर वो 20 हर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी के साथ सोर्स से निकला है तो हमेशा उसका फ्रीक्वेंसी क्या सर आपका 20 हर्ट्ज़ ही रहेगा। हम्म, हाँ, ये हो सकता है कि वो फीबल होते-होते मर गया, लेकिन मरने से पहले तक भी उसका फ्रीक्वेंसी क्या सर आपका 20 हर्ट्ज़ ही रहेगा। और अगर 100 हर्ट्ज़ का से निकला है वो मतलब सोर्स से, तो उसका फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका 100 हर्ट्ज़ ही मतलब क्या होगा सर आपका रहेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? हम्म, तो फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? तो आप एग्ज़ाम्पल में समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो ये इंसान लेगा वो स्टेप्स मतलब क्या सर आपका फिक्स्ड रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 2 है तो 2 ही रहेगा। अगर 2 इनिशियली 2 था तो हम्म, बार-बार 2 ही रहेगा। इनिशियली अगर मतलब क्या था सर आपका नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ सेकंड अगर 3 था तो बार-बार 3 ही रहेगा। अगर इनिशियली मतलब क्या था सर आपका नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ सेकंड मतलब क्या था आपका 10 था तो बार-बार मतलब क्या आपका 10 ही रहेगा। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया? हम्म, क्योंकि साउंड का सोर्स जो है साउंड का फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर सर आपका उसके सोर्स के ऊपर में। ठीक है? तो हम यहाँ पे अच्छा वेव वेलोसिटी का बात कर रहे हैं। अगर वेव वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा जनरल टर्म है। हम साउंड का वेलोसिटी अगर बोलें तो वो क्या होगा सर आपके पास साउंड के लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा चीज़ एनर्जी है जो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। सिर्फ साउंड एनर्जी तो नहीं है जो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। साउंड के साथ साथ मतलब क्या होता है आपका लाइट एनर्जी मतलब क्या होता है वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो इसलिए चीज़ को मतलब जनरली स्टेट करें ताकि मतलब क्या दूसरा जगह भी वो फॉर्मूला मतलब क्या एप्लीकेबल हो। तो अगर हम वेव वेलोसिटी का बात कर रहे हैं तो वेव वेलोसिटी क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक चीज़ जिसके ऊपर मतलब क्या सर आपका वेव वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है वो चीज़ क्या है? स्टेप्स। steps, स्टेप्स का साइज़ समझ लीजिए। और स्टेप्स का साइज़ को यहाँ जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है वो चीज़ मतलब क्या सर आपका लैम्डा, वो चीज़ मतलब क्या सर आपका वेवलेंथ। ठीक है? और दूसरा चीज़ जिसके ऊपर मतलब क्या है वेव वेलोसिटी यहाँ पे डिपेंड कर रहा है वो चीज़ क्या है सर आपका? frequency, वो चीज़ फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को जो चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो मतलब क्या सर आपका एफ है। हाँ, अब यहाँ पे सिंपल सा बात देखिए, जब वेव लेंथ बड़ा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी मतलब क्या होता है सर आपका बढ़ जाता है। हम्म, और ये बात हम लोग जान सकते हैं कि इंसान का स्टेप अगर बड़ा बड़ा हो तो उसका वेलोसिटी मतलब क्या है बढ़ जाएगा ना, और इंसान का स्टेप अगर छोटा हो तो वेलोसिटी मतलब क्या है कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल समझिए एक इंसान लंबा चौड़ा इंसान है और एक इंसान मतलब क्या है सर आपका थोड़ा सा छोटा उसका है, हाइट मतलब क्या है कम है। लेकिन दोनों मतलब क्या एक सेकंड में क्या हो रहा है सर आपको दो दो स्टेप ले रहा है। हम्म, तो लंबा वाला इंसान का 2 स्टेप और हाइट कम वाला इंसान का मतलब क्या है 2 स्टेप, दोनों बराबर तो मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। जिसका हाइट बड़ा है उसका मतलब क्या असर आपका स्टेप्स बड़ा है, और जिसका हाइट मतलब क्या है छोटा उसका स्टेप मतलब क्या असर आपका छोटा है। तो समझ में आया कि वेव लेंथ अगर ज़्यादा होता है तो वेव वेलोसिटी क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है, और अगर मतलब क्या होता है सर आपका वेव लेंथ कम होता है तो वेव वेलोसिटी मतलब क्या होता है कम होता है। तो होता समझ है, में आया कि मतलब क्या होता है सर आपका वेव वेलोसिटी वेव लेंथ से मतलब क्या था आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम्म, है ना। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर है तो वेव वेलोसिटी के फॉर्मूला में क्या बोलते हैं उसको, वेव वेलोसिटी के फॉर्मूला में मतलब क्या होगा सर आपका वेवलेंथ न्यूमरेटर में आएगा, हम्म, डिनोमिनेटर में मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा। अब दूसरा को अगर चेक करते हैं, दूसरा क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी। हम्म, अब देखिए जब जब हम लोग को क्या करना था, ये जानना था कि वेवलेंथ क्या कर रहा है, तो हम लोग क्या रखे थे फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखे थे। तो हम लोग को जानना है कि फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा सर आपका वेवलेंथ को रखना पड़ेगा मतलब क्या है कांस्टेंट। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। हम्म, तो आप समझिए दो इक्वल हाइट का आदमी है और ये भी अज्यूम करते हैं कि वो लोग का स्टेप मतलब क्या सर आपका इक्वल इक्वल है। ठीक है ना। तो अगर एक का फ्रीक्वेंसी हो जाए 3 स्टेप्स पर सेकंड और एक का फ्रीक्वेंसी हो जाए मतलब क्या सर आपका 5 स्टेप पर सेकंड, तो अगर जिसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उसका क्या हो जाएगा सर आपका वेलोसिटी बढ़ेगा। और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी मतलब क्या कम हो जाएगा।
एज सिंपल एज दैट। आई होप ये बात आपको मतलब क्या समझ में आ गया। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेव वेलोसिटी? वेव वेलोसिटी इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। आप बोलेंगे वेवलेंथ और लिखेंगे मतलब क्या लैम्डा, आप बोलेंगे मतलब क्या फ्रीक्वेंसी, लिखेंगे मतलब क्या सर आपका एफ। तो ये बात सिंपली समझ में आ जाएगा। तो व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडल चेंज करते तो फर्क मतलब क्या पड़ता है सर आपका नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक डिफिकल्टी है, जो डिफिकल्टी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वो डिफिकल्टी मतलब क्या है ना सर आपका, कि हम लोग ये पढ़े थे कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड इज द मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी की जगह उसका इक्विवेलेंट को लाते हैं, जो कि मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो इस केस में वेव लेंथ इज नॉट गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी, इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज इक्विवेलेंट टू फ्रीक्वेंसी, जो कि मतलब क्या सर आपका 1/t है। 1/t से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे t आ जाएगा ना। तो फिर वेव वेलोसिटी का मतलब क्या है, दो फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला क्या आ गया सर आपका, वेव वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, और दूसरा क्या आ गया सर आपका, वेव वेलोसिटी इज द क्वोशंट ऑफ मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ एंड टाइम पीरियड। एक फॉर्मूला क्या आ गया सर आपका, वेव वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑफ वेव लेंथ वेवलेंथ एंड एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और एक फॉर्मूला आ गया कि वेव लेंथ इज द वेव लेंथ नहीं, वेव वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ वेव लेंथ। वेवलेंथ बाय फ्रीक्वेंसी। हम क्या बोले, हम भूल गए। प्रोडक्ट ऑफ अ नहीं, प्रोडक्ट हम वेवलेंथ, बोले तो रॉन्ग बोले। कोशेंट ऑफ। क्वोशंट ऑफ मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ एंड टाइम पीरियड। ये सिंपल सा बात समझ में आया ना। आप बोलेंगे सर जब एक ही है तो दो फॉर्मूला क्यों? क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकालना पड़ेगा, और और जब जब टाइम टाइम पीरियड पीरियड दिया दिया रहेगा तो रहेगा। आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके मतलब क्या सर आपका निकालना पड़ेगा। और आई होप यूनिट तो आप जानते ही होंगे। वेव लेंथ, छोटा लेंथ हो बड़ा लेंथ हो कुछ भी हो, लेंथ ही है ना। तो लेंथ का ऐसा यूनिट मतलब क्या होता है, मीटर होता है। तो वेव लेंथ का ही मतलब क्या सबका ऐसा यूनिट मतलब क्या है, मीटर है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/टाइम पीरियड है, और 1/टाइम पीरियड्स को दिखाया जाता है मतलब क्या सर आपका हर्ट्ज से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड तो टाइम ही है। तो टाइम पीरियड अगर टाइम है तो टाइम का ऐसा यूनिट मतलब क्या होता है सर आपका, सेकंड होता है। एज सिंपल एज दैट। तो वेव लेंथ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एम्पलीट्यूड के बारे में मतलब क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वेव वेलोसिटी जो है ये तो सारा का सारा वेव के लिए मतलब क्या था, एप्लीकेबल था। आगे जाके आप लाइट पढ़ेंगे तो लाइट का वेव वेलोसिटी के लिए भी ये फॉर्मूला मतलब क्या सबका एप्लीकेबल होगा। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया। लेकिन अब हम लोग क्या, पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग साउंड के स्पीड के बारे में बात कर सकते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड wavelength. We can also talk about velocity of sound in perspective of मतलब क्या असर आपका wavelength and time period. बट मैक्रो सेंस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं सर आपका साउंड के वेलोसिटी के बारे में मतलब क्या बात कर सकते हैं। और जब मैक्रो सेंस में हम लोग क्या करते हैं सर आपका साउंड के वेलोसिटी के बारे में, साउंड के स्पीड के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो उसका तो हम लोग ये मतलब क्या करते हैं सर आपका स्पीड का वो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जो फॉर्मूला आप कार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का वेव डिस्टेंस बाई डिस्टेंस मतलब बाय क्या सर टाइम। आपका टाइम। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, पर्सपेक्टिव के ऊपर। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो स्पीड के फॉर्मूला तो हम लोग कार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस सिंपली स्पीड के फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे सर आपका साउंड के भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और क्योंकि यहाँ पे स्पीड कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ नहीं है तो ये वेलोसिटी नहीं है, मतलब क्या सर आपका स्पीड है। आप जानते हो कि ये वी के ऊपर एरो अगर लगा दिया जाए तो वी होता है वेलोसिटी, और वी के ऊपर अगर मतलब एरो ना लगाया जाए तो वी मतलब क्या होता है, स्पीड होता है ना। और स्पीड का यूनिट क्या होता है सर आपका, मीटर पर सेकंड होता है ना। तो स्पीड होता क्या एक्चुअली में, स्पीड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका स्पीड। अब वो पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो सकता है सर आपका, सेकंड भी हो सकता है। अब वो पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो सकता है सर आपका, मिनट भी हो सकता है। अब वो पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो सकता है सर आपका, आर भी हो सकता है। ये सिंपल सा बात है। लेकिन हम लोग ऐसा यूनिट में अगर बात करेंगे तो मतलब क्या होता है सर आपका, ऐसा यूनिट में स्पीड जो होता है वो क्या होता है सर आपका, स्पीड कैसा यूनिट क्या होता है सर आपका, मीटर पर सेकंड। और अनलेस मेंशन अदरवाइज हम लोग मतलब क्या है ना सर आपका फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हम लोग ऐसा यूनिट का ही मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए ऐसा यूनिट मतलब क्या होता है, सिखाया भी मतलब क्या होता है आपका जाता है ना। तो जनरल फार्मूला तो ऐसे ही याद है कि जनरल फार्मूला क्या है सर आपका, डिस्टेंस ट्रैवल्ड
बाई मतलब क्या सर आपका टाइम मतलब क्या सर आपका टेकन। तो ये बात समझ में आया। तो ये वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेव वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, एंड ऑल्सो वेव वेलोसिटी इज द क्वोशंट ऑफ मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ एंड मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड। आया बात समझ में। और ये स्पीड का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका सिंपली मतलब क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम एंड नथिंग एल्स। यहाँ तक आया बात समझ में। अब यहाँ तक बात समझ में आया, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि इंसान जो है वो साउंड सुन सकता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, और इसको कहा जाता है ऑडिबल रेंज। बिलो दिस रेंज को हम लोग बोलेंगे मतलब कि इंफ्रासोनिक साउंड। अबव दिस रेंज को हम लोग क्या बोलेंगे सर आपका अल्ट्रासोनिक साउंड। Sound. हम लोग जानते हैं कि बैट अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल भी करता है, सुन भी सकता है ना। एको क्या होता है सर आपका, बहुत बार हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका रिवर्बरेशन को हम लोग एको से कंफ्यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस रूम में एको होना पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन रिवर्बरेशन होना मतलब क्या पॉसिबल है। तो रूम अगर मतलब एको के लिए कंडीशन क्या पढ़ लेते हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्ट होकर साउंड वापस आएगा तो ही तो मतलब क्या सर आपका एको होगा। रिफ्लेक्ट होकर साउंड अगर वापस नहीं आएगा तो एको मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जो रिफ्लेक्टर है उसका साइज अगर मतलब क्या सर आपका साउंड का वेव लेंथ से मतलब क्या सर आपका बड़ा है, तो ही वो रिफ्लेक्टर क्या सर आपका रिफ्लेक्ट कर पाएगा, नहीं तो रिफ्लेक्टर मतलब क्या सर रिफ्लेक्ट मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द एको। सेकंड कंडीशन क्या है सर आपका, पहला कंडीशन याद रहेगा ना हाँ। कि रिफ्लेक्टर का साउंड साउंड के वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्ट कर पाएगा। बड़ा है भी लेकिन डिस्टेंस क्या सर आपका एटलीस्ट 17 मीटर नहीं है, तो भी एको मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा। तो डिस्टेंस शुड बी मतलब क्या सर आपका 17 मीटर और मतलब क्या सर आपका अबव। 17. और इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है सर आपका, जिस साउंड में हाई एनर्जी है उस साउंड में क्या सर आपका हाई एनर्जी है, जिस साउंड में मतलब क्या सर आपको लो एनर्जी है उस साउंड में मतलब क्या सर आपका लो एनर्जी है। तो हाई एनर्जी रहेगा तभी तो वो क्या सर आपका रिफ्लेक्टर तक पहुंच पाएगा और बाउंस बैक करके वापस आ पाएगा। उसमें इंटेंसिटी अगर नहीं था तो वो मतलब क्या सर आपका साउंड तो मर जाएगा। तो एको के प्रोडक्शन के लिए 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि रिफ्लेक्टर, द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर शुड बी मोर देन द साइज ऑफ द मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि रिफ्लेक्टर शुड बी प्लेस्ड एट 17 मीटर और मोर देन इट, है ना। अब तीसरा कंडीशन ये है कि मतलब क्या उसका इंटेंसिटी इनफ होना चाहिए, तभी वो मतलब क्या सर आपका साउंड रह पाएगा। आया बात समझ में ना। अब हम लोग आगे आते हैं, आगे आके बात मतलब समझते हैं एको। वो ठीक है, सोनार सिस्टम मतलब क्या है सर आपका, बैट से इंस्पायर होकर सोनार सिस्टम को मतलब क्या बनाया गया है, मतलब व्हील से इंस्पायर होकर मतलब क्या सोनार सिस्टम को मतलब क्या सर आपका बनाया गया है। और सोनार सिस्टम सिंपली क्या चीज़ के ऊपर मतलब, हम लोग तो समुद्र का डेप्थ हम लोग नाप के तो नहीं जान सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका, शिप में अगर हैं हम लोग जानते हैं कि मतलब जो है साउंड का स्पीड वाटर में क्या होता है, ठीक है। हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे मतलब क्या है साउंड वेव को मतलब क्या कि छोड़ें और देखें कि मतलब क्या सर आपका हिट बैक करे कितना देर में आया, तो कितना टाइम में हिट बैक करके आया उस ये जान के हम लोग क्या कर पाएँ सर आपका, पता कर पाएँ कितना डेप्थ है सी का। और एक बार हम डेप्थ अगर जाने तो उससे कम देर अगर लगा के अगर आए तो इसका मतलब क्या सर आपका कोई चीज़ को हिट किया हो सकता है, वेल को हिट किया हो सकता है, कोई चीज़ को हिट किया, वही मतलब क्या साउंड में आ जाता है। बैट भी क्या कहता है सर आपका इसी टेक्नोलॉजी का मतलब क्या करता है इस्तेमाल करता है ना, तो इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इकोलोकेशन, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ है, साउंड का फॉर्मूला क्या था, साउंड का फॉर्मूला साउंड का फॉर्मूला हम बोले, सॉरी हाँ उल्टा फुल्टा हम बोल दिए। मतलब मेरा बोलने का मतलब है व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम. स्पीड का फॉर्मूला मतलब क्या था आपका, डिस्टेंस बाई टाइम। तो अगर हम सब्जेक्ट बना दें डिस्टेंस को तो व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, टाइम इनटू स्पीड. स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज नथिंग बट मतलब कि एस मत लिखिएगा सर, क्योंकि एस जो होता है वो क्या होता है सर आपका फिजिक्स में इस्तेमाल होता है किसके लिए सर आपका, डिस्टेंस के लिए। लेकिन हम यहाँ पे टी लिख दिए, कोई बात नहीं है, वी टी। तो वी जब देखिएगा तो वी को बोलिएगा मतलब क्या सर आपका स्पीड, टी जब देखिएगा टी को बोलिएगा मतलब क्या सर आपका टाइम। तो डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका स्पीड एंड टाइम, डिस्टेंस द प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका स्पीड एंड टाइम। लेकिन एको के केस में दिस विल नॉट डू, क्यों बताइए। क्योंकि मान लीजिए साउंड का सोर्स अगर ये है और मान लीजिए रिफ्लेक्टर अगर मतलब क्या असर आपका ये है, तो साउंड को एक डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है
उसके बाद फिर उसको मतलब क्या करना पड़ता है, आने वक्त दूसरा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, तो साउंड को मतलब क्या है आपका डबल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तो एको के केस में आप ये नहीं लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू मतलब क्या है आपका स्पीड इन टाइम। एको केस में आपको लिखना पड़ेगा मतलब क्या है आपका 2 टाइम डिस्टेंस इक्वल्स टू मतलब क्या है आपका स्पीड इनटू मतलब क्या है आपका टाइम। ये बात अगर आप जानेंगे तो आपका साउंड का न्यूमेरिकल मतलब क्या रॉन्ग नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है समझ में। तो बस एको के केस में क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि एको के केस में मतलब क्या सर आपका 2 टाइम डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका स्पीड इनटू टाइम, स्पीड एंड टाइम। 2 टाइम्स डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका स्पीड एंड टाइम। तो एको के केस में आपको ये मतलब क्या सर आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर बस डिस्टेंस का फॉर्मूला जानना है तो फिर टी इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम बाई मतलब क्या सर आपका 2। लेकिन हम बोलेंगे आप एक ही फॉर्मूला याद कीजिए, उस फॉर्मूले से सारा काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। आया बात समझ में ना। ओके एको लोग मतलब ये एको का इस्तेमाल बीमारी को पता लगाने के लिए मतलब क्या होता आता है। ओके गुड। सोनार वो सब तो देख लेगा आदमी कहाँ लगता है। डिटेक्टर, नेचुरल वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन ये आप जानते हैं है ना, जानते हैं क्या। ओके रेजोनेंस भी आप जानते हैं। जब जब फोर्स वाइब्रेशन और नेचुरल वाइब्रेशन मतलब क्या होता है आपका सिंक कर जाता है तो हो जाता है मतलब क्या असर आपका रेजोनेंस है ना। सम है ना, सम देखिए यहाँ पे। ये सम करने के लिए एक चीज़ जानना ज़रूरी है। हम लोग जो जो डिस्कस किए उसके हिसाब से मतलब क्या सर आपका करते हैं क्या सर आपका सम, ठीक है ना। तो आप याद रखना पड़ेगा कौन कौन सम कर रहे हैं। अच्छा यहाँ तो मार्किंग हो गई नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका साउंड वेव ट्रैवलिंग इन वाटर हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ मतलब क्या सर आपका 0.4 मीटर। तो न्यूमेरिकल्स करने का पहला तरीका ये है ना सर, आपको जो आपको मिला है गिवन, वो गिवन को आप मतलब क्या करिए सर आपका लिख लीजिए। तो यहाँ पे गिवन लिखा, गिवन में क्या दिया हुआ है सर आपका अ साउंड वेव ट्रैवलिंग इन वाटर हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ मतलब क्या सर आपका 0.4 मीटर। तो वेव लेंथ का सिंबल क्या है लैम्डा, और लैम्डा मतलब क्या सर आपका 0.4 मीटर है, और ये एसआई में है तो हमको कन्वर्ट करने की जरूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब हम लिखा है इज दिस वेव ऑडिबल इन एयर, तो क्या ये वेव ऑडिबल है एयर में। तो ऑडिबल है या नहीं इसको जानने के लिए तुमको फ्रीक्वेंसी को जानना पड़ेगा। बिना फ्रीक्वेंसी जाने तुम नहीं बता सकते कि ऑडिबल है या नहीं है ना। तो हम फ्रीक्वेंसी लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद दे दिया मतलब क्या क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी मतलब क्या पता नहीं था। अब उसके बाद ये अगर नहीं देता तो हम निकाल नहीं पाते, लेकिन ना भी दे तो आप मान लीजिएगा कि मतलब क्या सर आपका अनलेस मेंशन अदरवाइज वाटर में साउंड का स्पीड जो होता है वो क्या होता है सर आपका 1400 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये लिखा वेलोसिटी का सिंबल, वेव वेलोसिटी का सिंबल ये लिख दिया मतलब क्या सर आपका 1400 मतलब क्या सर आपका मीटर पर सेकेंड। अब जब यहाँ पे वेव लेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका वेव वेलोसिटी है, तो हमको वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसमें ये तीनों है, तो फॉर्मूला इसमें तीनों है वो क्या है सर आपका कि वेव वेलोसिटी इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी एंड मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ। और यहाँ पे अननोन क्या है फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बनाएंगे, और जब फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द क्वोशिएंट ऑफ मतलब क्या है सर आपका वेव वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। क्योंकि डिवीजन जब करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्डर मैटर करता है, तो डिवीजन में ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वेव वेलोसिटी क्या था आपका 1400, सॉरी वेव वेलोसिटी आपका था 1400, और वेव लेंथ क्या था 0 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 4 मीटर था ना। अब यहाँ पे आ जाइए, हम यहाँ पे लिखा 1400, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 4। अब जिस तरह 0.4 आता है ना तो उसको हम 4/10 कर सकते हैं ना, तो 10 को नीचे भेजें। फिर 0.4 अगर नीचे है तो उसका 10 के ऊपर हम क्या कर सकते हैं सर आपका भेज सकते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक है अगर है तो यहाँ पे आ जाइए, तो ये क्या हो गया सर आपका 700 हो गया, ठीक है ना। एक बार में भी काट सकते थे, एक बार में काटना मतलब क्या तो ज़्यादा बेहतर होता। हमको कैसे पता सर कि एक बार में कटेगा या नहीं कटेगा। अगर लास्ट 2 डिजिट मतलब क्या होता है 4 से जाता है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से जाता है। अगर लास्ट 2 डिजिट 0 है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर आपका 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पूरा 4 से मतलब क्या जा रहा है। तो 4 1 4,
4 मतलब क्या सर आपका 3 12, यहाँ पे क्या रिमेन किया सर आपका 2 रिमेन किया, 2 0 क्या हो गया सर आपका 20, तो 4 5 का मतलब क्या हो गया सर आपका 20, तो 4 0 का मतलब क्या सर आपका 0। अब यहाँ पे आते हैं आंसर देखते हैं क्या है, 3 5 0 0, ये क्या निकला, फ्रीक्वेंसी निकला। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है सर आपका हर्ट्ज होता है, तो क्या होगा सर आपका 3500 हर्ट्ज, और 3500 हर्ट्ज अगर है तो ऑडिबल होगा ना सर। तो चेक कर लेते हैं आंसर राइट है या रॉन्ग है ना। और 3500 हर्ट्ज अगर है तो मतलब क्या ऑडिबल रेंज में आ रहा है, ऑडिबल रेंज में आ रहा है तो मतलब क्या हम लोग सुन सकते हैं उसको। तो हम लोग जो सम किए वो नंबर 8 था, और नंबर 8 का आंसर मतलब क्या करेक्ट आया ना। अब देखते हैं हम लोग जो डिस्कस किए उसके हिसाब से और न्यूमेरिकल्स कौन कौन सा है। इस तरह का डिस्कशन हम लोग नहीं किए हैं। हाँ ये वाला हम लोग किए होंगे शायद, रुक जाइए, ये क्या लिखा है सर आपका, द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट कंटिन्यूस साउंड इन फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ मतलब क्या 20 हर्ट्स मतलब क्या 20,000 हर्ट्स, अज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ द साउंड इज इन एयर इज मतलब क्या सर आपका 330 मीटर पर सेकेंड। तो पहला गिवन क्या मिल गया हम लोग को, पहला गिवन ये मिल गया कि साउंड का जो वेलोसिटी है वो मतलब क्या सर आपका 330 मीटर पर सेकेंड है। और जैसे वाटर के बारे में बताया गया कि अगर वाटर का स्पीड दे ना दे अनलेस मेंशन अदरवाइज आपको क्या मानना पड़ेगा सर आपका कि वो 440 मीटर पर सेकेंड है। जैसे कि हम लोग वहाँ तो लिख ही दिया था कि सॉरी 440 नाम बोले 1400 मीटर पर सेकेंड है वाटर में, अनलेस में वैरी करता है, लेकिन जब वैरी करेगा तो आपको बता देगा। और साउंड एयर में क्या स्पीड है सर आपका 330 मीटर मतलब क्या पर सेकेंड है, ठीक है ना। फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट द वेव लेंथ corresponding to the given extreme frequencies of the audible range। क्वेश्चन समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया, हम बता रहे क्या है। ये बताया कि इंसान का ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से लेके मतलब क्या सर आपका 20,000 हर्ट्ज तक है, ठीक है ना। एक एक्सट्रीम में 20 हर्ट्ज और एक एक्सट्रीम में मतलब क्या सर आपका 20,000 हर्ट्ज। तो अब बात ये है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी हो वो सारा का सारा फ्रीक्वेंसी के लिए साउंड एयर का साउंड मतलब साउंड का स्पीड एयर में क्या सर आपका 330 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर मतलब क्या है सर आपका स्पीड वैरी नहीं कर रहा है और फ्रीक्वेंसी वैरी कर रहा है तो इसका मतलब क्या है सर आपका और एक चीज़ वैरी कर रहा है, वो क्या चीज़ है। ये बात अगर नहीं समझ में आया तो उसका एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। मेरा पहला भी प्रोडक्ट 100 है और मेरा दूसरा प्रोडक्ट में मतलब क्या सर आपका 100 है, मेरा तीसरा प्रोडक्ट में मतलब क्या 100 है, मेरा चौथा प्रोडक्ट में मतलब क्या सर आपका 100 है, ठीक है। तो ये 1 इंटू मतलब क्या सर आपका 100, ये मतलब क्या सर आपका 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 50 कर दिए तो मतलब क्या हो गया सर आपका 100 हो गया। तो आप मेरा बात समझ पा रहे क्या है कि अगर हर केस में प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका 100 है तो मतलब क्या है सर आपका ना, तो यहाँ पे 1 इंटू 100 हुआ, यहाँ पे 2 इंटू 50 हुआ, यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा सर आपका समझ लीजिए 4 इंटू मतलब क्या 25 है ना। आप यहाँ पे समझ लीजिए मतलब क्या सर आपका 10 इंटू 10 हो गया। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर प्रोडक्ट सेम है तो दोनों फैक्टर्स आपस में क्या कर रहा है सर आपका वैरी कर रहा है, आया बात समझ में ना। तो वेव वेलोसिटी जो है वो क्या जिसका प्रोडक्ट है, वो फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट है और क्या है सर आपका वेवलेंथ का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सारा का सारा फ्रीक्वेंसी का स्पीड एयर में क्या होता है सर आपका फिक्स्ड है और वो मतलब क्या सर आपका 330 मीटर पर सेकेंड है। तो इससे क्या समझ में आया, तो आपस में वैरी कर रहा है कौन, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, लेकिन वो आपस में इस तरह वैरी कर रहा है कि प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। ये सिंपल बात है समझ में ना। तो बोला कि मतलब तो 20 हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी से लेकर 20,000 हर्ट्स तक का फ्रीक्वेंसी हो, लेकिन वो अगर एयर में है तो वो क्या कर रहा है सर आपका 330 मीटर पर सेकंड का स्पीड से जा रहा है ना। तो ये बात तो आप समझ गए कि अगर मतलब क्या सर आपका वेव वेलोसिटी फिक्स हो गया है तो आपस में वैरी कर रहा है मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी और मतलब क्या सर आपका वेवलेंथ। अब इस तरह क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे बोला है मतलब क्या सर आपका कैलकुलेट द वेव लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मतलब क्या सर आपका गिवन एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज। तो एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसी अगर है तो मतलब क्या सर आपका दो केस है, एक एक्सट्रीम में क्या सर आपका 20 हर्ट्स है और एक एक्सट्रीम में मतलब क्या सर आपका 20,000 मतलब क्या सर आपका हर्ट्स है। तो इसको एक प्रॉपर्ली हम समझा रहे बस, लेकिन प्रॉपर्ली मतलब क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो प्रॉपर्ली लिखना किस अभी टाइम कम है तो इसलिए बस आज समझा रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला एप्लीकेबल कौन सा होगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी दोनों जगह मतलब क्या है 330 मीटर पर सेकेंड ही है,
यहाँ ये वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका 330 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर ये वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका 330 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी तो मतलब क्या था, कांस्टेंट था, लेकिन ये पहला वाला एक्सट्रीम है, तो इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके बराबर है, एफ सब वन लिख रहे हैं ताकि उसको एफ सब टू से मतलब क्या सर आपको डिफ्रेंशिएट करें, ये सब मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 20 हर्ट्ज, और यहाँ पे एफ सब टू जब लिखे तो उसको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको 20,000 हर्ट्ज लिखना पड़ा, ठीक है। अब तो आपके लिए केस हो गया एकदम सिंपल। तो फॉर्मूला में रिलेशन में कौन है, वेव वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, और मतलब क्या सर आपका लैम्डा है। तो फॉर्मूला अप्लाई करके ये सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा मतलब क्या सर आपका लैम्डा 1। वो फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा मतलब क्या सर आपका लैम्डा 2। अब लैम्डा का फॉर्मूला क्या होगा, मेन फॉर्मूला देखा तो हमको समझ में आया कि लैम्डा का फॉर्मूला क्या होगा सर आपका, वेव वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा 1 इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, पहले तो क्वेश्चन मार्क दे दें। तो लैम्डा 1 विल बी मतलब क्या सर आपका इक्वल टू वेव वेलोसिटी बाय मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी 1, एंड लैम्डा 2 विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका वेव वेलोसिटी बाय मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी 2। ये सिंपल सा बात समझ में आया। तो व्हाट इज मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी दोनों केस में क्या सर आपका 330 है, इस केस में भी 330, इस केस में भी क्या सर आपका 330, लेकिन फ्रीक्वेंसी 1 जो है वो मतलब क्या 20 है, और फ्रीक्वेंसी 2 जो है वो मतलब क्या सर आपका 20 मतलब क्या सर आपका 1000 है। अब हम देख रहे हैं कि हमको कंपेयर करने बोला है या फिर आंसर निकालने बोला है। कंपेयर करने नहीं बोला, कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है ना। अगर कैलकुलेट करने बोला तो हमको फिर काटागोरी करना पड़ेगा, और कंपेयर करने बोलता तो क्या करते हैं बताइए, आप बताइए, गेस कंपेयर कीजिए। करना पड़ता तो अब मान लीजिए कंपेयर करने का केस है 2 मिनट के लिए, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एफ सब वन इस टू मतलब क्या लिखते हैं सर आपके एफ सब टू, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 330 बाई मतलब क्या है 20, इस टू क्या लिखते हैं सर आपका 330 बाई मतलब क्या लिखते हैं सर आपका 20,000। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ ये हो जाता क्या, 330 कैंसिल, 330 कैंसिल, यहाँ ये 1 बचा, और यहाँ भी क्या बचा 1 बचा, यहाँ पे 20 कैंसिल, तो यहाँ पे 20 कैंसिल होने के बाद तो बस 1 ही बचा ना। और यहाँ पे 20 मतलब 1/1 लिख सकते हैं अगर चाहें आप। तो यहाँ पे अगर 20 कैंसिल हो गया तो बचा क्या सर आपका 1000, है ना। तो रेशियो इस फॉर्म में आ गया। अब रेशियो को इस फॉर्म में तो रखा नहीं जा सकता है ना सर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 1000 से। तो जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया 1000 हो गया, ये मतलब क्या हो गया सर आपका 1 हो गया। तो इससे ये नहीं समझ में आया कि मतलब क्या है दोनों का फ्रीक्वेंसी कितना है, लेकिन इससे क्या समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी 1 जो है वो फ्रीक्वेंसी 2 के मुकाबले 1000 टाइम्स बड़ा है, और फ्रीक्वेंसी 2 जो है वो फ्रीक्वेंसी 1 के मुकाबले में क्या सर आपका 1000 टाइम्स छोटा है। तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, कभी कैलकुलेट करने बोलता है और कभी बोलता है कंपेयर करना। जब कंपेयर करने बोले तो क्या निकालेंगे सर आपका, रेशियो निकालेंगे, लेकिन जब कैलकुलेट करने बोलेगा तो हम लोग रेशियो मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं निकाल सकते। और यहाँ पे क्वेश्चन का कोई पार्ट इंडिकेट कर रहा है कि आपको कंपेयर करना है, नहीं। यहाँ पे क्या करने बोला है, कैलकुलेट करने बोला है, तो फिर कैलकुलेट करना ही पड़ेगा सर ना चाहते हुए भी। लेकिन यहाँ पे कंपेयर करना ज़्यादा आसान था, 0 0 कैंसिल, और ये मतलब क्या सर आपका 0 0 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या हो गया सर आपका, एक और बात बताते इसके लिए, आप जो करने से आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सॉरी, डेसिमल फ्रैक्शन आप जानते हैं क्या होता है, जिस फ्रैक्शन का, अब शायद आप डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल से कंफ्यूज कर रहे हैं, और आप कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे वो करने के बाद आप बताइएगा। डेसिमल फ्रैक्शन जैसे ये क्या है सर आपका, डेसिमल फ्रैक्शन या डेसिमल है, ये है डेसिमल, और अगर हम 1/10 लिखते हैं तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है। तो एक्चुअल रूल ये है कि आप फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले आप उसको क्या कीजिए सर आपका डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, और उसके बाद उसको मतलब क्या सर आपका डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। लेकिन आप ये बीच वाला स्टेप को स्किप कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्किप मत कीजिएगा। 210 कब बन सकता है, जब 5 से मल्टीप्लाई हो, लेकिन सिर्फ हम न्यूमिनेटर को 5 से डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या वैल्यू चेंज कर जाएगा। मैथ से वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं ना सर। आया बात समझ में। इससे आप बोलेंगे सर क्या बेनिफिट हुआ, हम बोलेंगे सर आपको डिवाइड करना तो डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिए, लेकिन मतलब क्या ये बेनिफिशियल है, जब करते रहेंगे तो आपको मतलब क्या बात समझ में आ जाएगा। 5 3 15, 1 कैरीड, 5 15, 15 प्लस 1 मतलब क्या सर आपका 16, 165 अपॉन मतलब क्या सर आपका 10,
सो इट केम एज मतलब क्या सर आपका 16.5 और सब कुछ ऐसा ही में था। तो ये लैम्डा 1 जो आया यानी वेव लेंथ 1 वो भी मतलब कि ऐसा ही में आया, ये मतलब क्या सर आपका 16.5 मीटर। अब एक फालतू क्वेश्चन जो आपसे हम पूछेंगे वो ये है कि अगर वॉल का हाइट 17 मीटर का मतलब क्या है सर आपका, मतलब वॉल का साइज अगर क्या है सर आपका 17 मीटर का हुआ, वॉल का साइज अगर मतलब 15 मीटर का हुआ, तो क्या वॉल इस वेव लेंथ के लिए इको कर पाएगा? अगर बाकी कंडीशन ठीक है तो नहीं कर पाएगा। फालतू क्वेश्चन था लेकिन पुराना क्वेश्चन से मतलब क्या है कनेक्शन में था। अब आ जाइए यहाँ पे क्या होगा सर आपको बताइए। 33/2000। यहाँ पे हम सिंपली सोचेंगे, यहाँ पे 33 है हाँ, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2000 है, ठीक है ना। 3 × 10। तो 2000 को इंटू 5 कर देंगे और इसको भी मतलब क्या सर आप इंटू हम 5 कर देंगे, क्योंकि 2 को 5 करने से मतलब क्या बना था, तो ये हो क्या हो जाएगा 2000 इंटू 5 165। 10,000 हो जाएगा। अच्छा, ये 10,000 होगा। और ये हो जाएगा क्या सर आपका 165। सिंपली 160 मतलब क्या सर आपका 5। तो ये मेथड काम आया कि नहीं काम आया? और डिवाइड करके भी कर सकते हैं लेकिन फिर आपका सर दर्द मतलब क्या सर आपका बढ़ जाएगा। तो सर दर्द बढ़ाना नहीं है, घर में तो सर दर्द बढ़ा के सम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में जिस तरह का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा तो वहाँ पे आप सर दर्द बढ़ा के सम सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये पहले डेसिमल फ्रैक्शन बनाइए फिर मतलब बनाइए डेसिमल। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 0 पॉइंट कितना 0 है 1 2 3 4, तो 4 स्पेस है। अगर 4 स्पेस है तो 0.0165 और क्या हो गया सर आपका मीटर हो गया। आया बात समझ में ना। और क्योंकि हम लोग कंपेयर करने बोला तो नहीं तो कंपेयर कर लिए थे, तो वाकई में 16.5 जो है वो 0.165 से मतलब क्या सर आपका 1000 टाइम्स बड़ा है और 0.165 जो है वो मतलब क्या सर आपका 1000 टाइम्स छोटा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? पक्का? ओके, अब यहाँ पे आ जाइए हम लोग देखते हैं। आपको एक बात हम बताए थे ना सर, क्या बताए थे सर बताइए, कि वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो साउंड वेव के लिए नहीं बल्कि बाकी एनर्जी वेव के लिए भी क्या सर आपका एप्लीकेबल है। और देखिए अच्छा हुआ वो बात जान गए, क्योंकि अब साउंड वेव का नहीं कुछ और दे दिया। देखिए यहाँ पे क्या दिया, एन एनिमी प्लेन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका 300 किलोमीटर। तो क्या ये डिस्टेंस एसआई में है? आपको एक बात बताया था ना कि फिजिक्स में अनलेस मेंशन अदरवाइज आपको सब कुछ एसआई में करना पड़ेगा। हाँ, तो एनिमी प्लेन का डिस्टेंस बताया है कि वो 300 किलोमीटर है हाँ, रडार से। हाँ, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इज इट इन एसआई सिस्टम? हाँ। नहीं, एसआई में डिस्टेंस का यूनिट जो है वो मीटर है, किलोमीटर नहीं है। तो फिर इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हम स्किप करें लेकिन आप स्किप मत कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 3000। 300,000 मीटर। अगर आप इंटरनेशनल में बोलेंगे तो उसमें 1000 ही बोलेंगे और वही बोलना ज़्यादा बेहतर है। इंटरनेशनल बोलेंगे तो मिला कर बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये पहला इन्फॉर्मेशन। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है, इन हाउ मच टाइम, इसका मतलब क्या है, टाइम पता नहीं है। टाइम पता नहीं तो मतलब क्या है, आपका टाइम को दिया क्वेश्चन मार्क ले लिया। द रडार विल बी एबल टू डिटेक्ट द प्लेन। तो यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए, रडार क्या चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। रडार साउंड का इस्तेमाल नहीं कर रहा है क्योंकि साउंड का बियॉन्ड कैपेसिटी है। रडार इस्तेमाल कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो लाइट विजिबल लाइट भी क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, रेडियो वेव भी क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लेकिन सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ही स्पीड में क्या करता है सर आपका ट्रैवल करता है। और वो स्पीड जिसमें वो ट्रैवल करता है वो क्या सर आपका लाइट का स्पीड है, ठीक है। तो स्पीड के लिए सिंबल सॉरी वी, वो क्या है सर आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आप अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर आपका 30 लाख। 8 3 × 10⁸ में था ना, तो मतलब क्या सर आप 80 फॉलो करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। अब 8 है तो यहाँ मीटर पर सेकंड मतलब क्या सर आपने लिख दिया। अब पूछा क्या, टाइम ही पूछा है ना। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस है, टाइम है और वेलोसिटी है। तो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे सर आपका, हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, देन आई विल बी अ फूल और आई विल बी नेग्लिजेंट, कि बिना सोचे हम काम कर रहे हैं। आप बताइए यहाँ पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने सेंस बनता है? नहीं बनता है ना। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि वेलोसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस बाई टाइम। लेकिन यहाँ पे टाइम अननोन है तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका वेलोसिटी बाई मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस।
ये सिंपल सा बात आया समझ में? तो पक्का समझ में आ रहा है ना? तो टाइम इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका, अगर वेलोसिटी बाय डिस्टेंस है तो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज मतलब क्या है सर आपका 30 लाख मीटर पर सेकेंड, है ना? जो लाइट का वेलोसिटी है सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है सर आपका वही वेलोसिटी है, और याद रखिएगा रडार उसी को इस्तेमाल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। ठीक है, ऊपर वेलोसिटी दे दिया और नीचे क्या देना है सर आपका, डिस्टेंस। तब जाके हमको मिलेगा मतलब क्या है सर आपका टाइम। यहाँ पे एक गलती हम कर रहे हैं, आप बताइए क्या गलती हम कर रहे हैं? आई एम डूइंग वन मिस्टेक, एंड व्हाट इज दैट? रडार जो सिस्टम को फॉलो करता है ना, उसमें साउंड को रिफ्लेक्ट करके वापस आना पड़ता है, और रिफ्लेक्ट होकर अगर वापस आना पड़ता है तो मतलब क्या है ना, हम इस तरह करेंगे तो हो जाएगा सम रॉन्ग। तो वहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो फॉर्मूला मतलब क्या सर आपको बताइए? नॉर्मली डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मली डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन एक और केस में हमको लेना पड़ता है 2 टाइम्स डिस्टेंस इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे क्या अननोन है सर आपका, टाइम अननोन है। तो इम्प्लाइज दैट टाइम विल बी मतलब क्या सर आपका 2 टाइम डिस्टेंस बाय मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी। तो यहीं पे आपको मतलब क्या सर आपका अवेयर रहना था कि जब भी रिफ्लेक्शन का केस है, एको का केस है, तो डिस्टेंस एक नहीं होता है, डिस्टेंस क्या होता है सर आपका 2 होता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस यहाँ लिखे ठीक है, यहाँ पे टाइम ऐसे लिखे ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी ऐसा लिखे ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखना पड़ेगा वो कौन सा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा सर आपका? टाइम के अलग से फॉर्मूला याद मत कीजिएगा। 2 टाइम डिस्टेंस इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका वेलोसिटी इनटू मतलब क्या है टाइम, एक ही फॉर्मूला याद रखिए। तो व्हाट वाज डिस्टेंस? डिस्टेंस 2 लिख दिया। व्हाट वाज डिस्टेंस? 30,000 था शायद ना, 30,000 और फिर चेक कर लेते हैं। 30,000 है? हाँ अगर 30,000 है तो हम 300,000 300,000 ना, 300,000, हाँ 300,000 होगा। ओके गुड, 300,000 ओके गुड। क्या यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 2 टाइम डिस्टेंस को लिखा, और वेलोसिटी आपके पास गिवन था। हाँ वेलोसिटी आपके पास मतलब क्या था, गिवन था। वेलोसिटी मतलब क्या था सर आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, और टाइम आपके पास गिवन था, टाइम गिवन नहीं था, तो टाइम की जगह सिंपली मतलब क्या टी लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे लिखा इम्प्लाइज दैट। अब इसके बारे में सोचना, 2 अपना जगह में रहा, और उसके साथ साथ मतलब क्या है सर आपका ये 300,000 भी अपनी जगह में मतलब क्या सर आपका रहा, और ये आप इसको क्या बोलेंगे, 30 लाख बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे सर आपका 3 मिलियन बोलेंगे। तो ये 3 मिलियन 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे उतर गया, और उसके बाद सिंपली हुआ क्या सर आपका, जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल, 5 जीरो कैंसिल हुआ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 जीरो कैंसिल। उसके बाद क्या सर आपका 3 1 टाइम्स, और 3 मतलब क्या सर आपका 1,000 टाइम्स, और यहाँ पे क्या बचा सर आपका 2/1000, है ना? 2/1000 यही कट जाएगा। 2/1 काटना तो नहीं है ना, वही तो आपको बता रहे कि डेसिमल में लिखना है। जब भी मतलब 10 आए या फिर मतलब क्या हो सर आपका 10 का मतलब क्या फैमिली आए, तो उसको वैसे ही रख दीजिए, और वैसे रख के मतलब क्या डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 0.0002 हो जाएगा, और टाइम किसमें सेकंड में आया, तो 0.002 सेकंड में मतलब क्या सर आपका वो घूम के वापस मतलब क्या सर आपका रडार आ गया। तो ये सम नंबर कितना था? ये सम नंबर था आपका 11 नंबर। सम नंबर 11 का आंसर देखिए 0.002 सेकंड, है ना? अब बताइए यहाँ पे अगर 2 टाइम डिस्टेंस नहीं लेते तो क्या आंसर राइट होता? आंसर राइट मतलब क्या होता, नहीं होता। तो एकदम ध्यान में रखिएगा कि जब भी एको हो तो मतलब क्या सर आपका 2 टाइम डिस्टेंस लेना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है, क्योंकि एको में क्या होता है सर आपका एक बार डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया आता, मतलब डिस्टेंस को ट्रैवल किया आता मतलब क्या सर आपका 2 बार। ये सिंपल सा बात आया समझ में? अब यहाँ पे है सर्टेन साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 256 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ और क्या दिया हुआ सर, वेवलेंथ दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे लिखा फ्रीक्वेंसी जो कि मतलब क्या सर आपका 256 हर्ट्ज, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका वेवलेंथ जो कि मतलब क्या सर आपका 1.3 मीटर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों एसआई में है? हाँ आंसर ये है कि दोनों मतलब क्या एसआई में है। और पूछा ये है कि कैलकुलेट द स्पीड,
ओके, तो यहाँ जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दिया हुआ है तो वेव वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ द साउंड इज नथिंग बट मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है सर आपका 256 है और वेवलेंथ क्या है सर आपका 1 पॉइंट क्या है सर आपका 3 है। तो सिंपली हम क्या करेंगे बताइए, हम लिखेंगे यहाँ पे 256 इंटू लिखेंगे 13 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 10, एज सिंपल एज दैट। अब 256 10 का क्या होता है 2560। अब 256 3 का क्या होता है 3 6 18, 8 10 क्या है सर आपका 1 कैरी है, 3 5 मतलब क्या है 15, 15 प्लस 1 मतलब क्या है 16, 6 10 1 कैरी है, 3 2 6 6 प्लस 1 क्या हो चुका सर आपका 7 हो चुका है, यहाँ तक ठीक है। तो 0 प्लस 8 8, 6 प्लस 6 12, 2 रिटर्न 1 कैरी, 6 प्लस 5 प्लस 1 6 हुआ 6 और 7 कितना हो गया सर आपका 13, 3 रिटर्न 1 कैरी, 1 कैरी अगर है तो मतलब क्या सर आपका हो चुका 3 3 2 8 अपॉन मतलब क्या सर आपका 10, और अगर वो मतलब क्या सर आपका 3 3 2 8 अपॉन 10 है तो क्या है सर आपका 3 3 2 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 8, और ये क्या था वेलोसिटी था ना, और सब एसआई में था तो ये भी एसआई में होगा, तो क्या होगा सर आपका 3332.8 मतलब क्या सर आपका मीटर पर सेकंड, ये है वेव वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि व्हाट डिफरेंस वुड बी फेल्ट बाय अ लिसनर बिटवीन द अबव साउंड एंड द अदर साउंड ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड बट द वेव लेंथ ऑफ मतलब क्या है सर आपका 2.6 मीटर। ओके, तो ये साउंड और एक और साउंड जिसका मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका सेम है, तो दो केस बनाते हैं, केस 1 बनाते हैं पहला साउंड के लिए और केस 2 बनाते हैं मतलब क्या सर आपका दूसरे वाले मतलब क्या सर आपका साउंड के लिए। ठीक है, तो पहले वाले साउंड का भी वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका 332 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 8 है, दूसरे वाले साउंड का भी मतलब क्या सर वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका 332 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 8 है। ठीक है, मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका मीटर पर सेकंड। ठीक है, what difference would be felt by listener between the above sound and another sound traveling at the same speed but the wavelength 2.6। ये साउंड 2 है, इसका वेवलेंथ क्या है सर आपका 2.6 मीटर पर सेकंड है। जब इसका वेवलेंथ दिया हो तो इसका वेवलेंथ भी देखना पड़ेगा क्या है सर आपका, तो इसका वेवलेंथ क्या था, इसका वेवलेंथ क्या था आपका 1.3 मीटर। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ये वाला केस भी वैसे ही हो गया, इसमें प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो वैरी क्या करेगा सर आपका फैक्टर्स। तो एक फैक्टर मतलब क्या सर आपका वेवलेंथ है, दूसरा फैक्टर मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी है। आया बात समझ में ना, तो ये वाले का तो फ्रीक्वेंसी हमको नोन है, ये वाले का फ्रीक्वेंसी क्या है सर आपका 256 हर्ट्ज। अब एक सिंपल सा हमको आंसर दीजिएगा, यहाँ पे क्या हुआ है सर आपका वेवलेंथ बढ़ा है या घटा है, बढ़ा है। तो प्रोडक्ट अगर सेम ही है तो वेवलेंथ के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी क्या होगा सर आपका घट जाएगा या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। घट जाएगा, क्योंकि दोनों को एट लास्ट प्रोडक्ट देना है सेम। तो एक फैक्टर अगर बढ़ा तो एक फैक्टर जितना डिग्री में बढ़ा दूसरा फैक्टर को मतलब क्या सर आपको उतने डिग्री में होना पड़ेगा कम, और 1.3 और 2.6 में कितना फ़र्क है, 2.6 डबल है, 1.3 मतलब क्या हाफ है, तो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा। आप चेक करके उसको देखिएगा, अब आसान हो गया, मेरा तो समझ रहे हैं। तो चेक करने का रास्ता क्या है सर आपका, चेक करने का रास्ता ये है कि वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, बोलना पड़ेगा वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका वेव वेलोसिटी बाई बाय लैम्डा बाई वेव लेंथ है ना, यानी कि लैम्डा बोल सकते हैं आप, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे लेकिन मतलब क्या है ना, क्या बोलते हैं उसको, ये फ्रीक्वेंसी 2 हम फाइंड आउट कर रहे हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 को फाइंड करने के लिए वेवलेंथ दूसरा वाला वेवलेंथ मतलब क्या ले रहे हैं। ठीक है ना, अब बताइए मतलब क्या है सर आपका व्हाट इज मतलब क्या है सर आपका वेव वेलोसिटी 332.8, तो निकाल के आ रहे हैं सर आपका फ्रीक्वेंसी 2, तो फ्रीक्वेंसी 2 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 332 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 8 अपॉन मतलब क्या होगा सर आपका वेवलेंथ 2 जो कि मतलब क्या है सर आपका 2.6 है, तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 2.6
अब दोनों को 2 से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा आपका 3328 अपॉन मतलब क्या सर आपका 26 हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब इसको अगर हाफ करते हैं तो ये तो हो गया मतलब क्या सर आपका 13, और इसको अगर हाफ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 16, 1 to 12 रिमेन किया तो मतलब क्या सर आपका 6, और फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4। अब अगर हमको अच्छा गेस लेना है, क्योंकि 13 तो प्राइम नंबर है सर आपका, अगर कटेगा तो 13 सही कटेगा, नहीं तो फिर क्या कटेगा मतलब क्या सर आपका नहीं। तो 13 वन 13, यहाँ पर भी 13 वन 13, ठीक है। तो क्या रिमेन किया आपके पास, 3 रिमेन किया, 3 6 किया सर आपका 36 हो गया। तो 13 2 का मतलब क्या सर आपका 36, 13 3 का मतलब क्या हो गया सर आपका, आप एक काम किया यहाँ पे 1 6 6 4 लिख लीजिए, रफ वर्क कर रहे समझ लीजिए, 13 यहाँ पे लिखा, क्योंकि 13 से ही डिवाइड होना पड़ेगा ना सर, हाँ। क्योंकि वो तो प्राइम नंबर है। तो 13 वन का मतलब क्या सर आपका 13, क्या रिमेन किया आपका 3 रिमेन किया, 6 केम डाउन, तो 13 3 39 होता है, लेकिन वो ज़्यादा हो जा रहा है तो हमको 13 2 से लेना पड़ेगा, 13 2 का मतलब क्या 26 होगा, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या रिमेन किया आपका 10 रिमेन किया, अच्छा 10 और ये 4 केम मतलब क्या सर आपका डाउन। अब आप सोचेंगे कि मतलब क्या सर आपका 3 के टेबल में लास्ट 4 कब आता है, सोचिए इसके बारे में। 3 के टेबल में 3 10 का तो मतलब 8 3 8 24 ना। तो हम एक काम करते हैं, 13 8 इज़ अ गुड गेस, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। 8 3 24, 4 रिटर्न क्या सर आपका 2 कैरी है। उसके बाद क्या सर आपका 8 1 8, 8 + 2 मतलब क्या है 10। चलिए हम लोग लकी थे कि पहला गेस मतलब क्या काम मतलब क्या हो गया। तो 13 8 सा, तो पूरा कहानी क्या हुआ सर आपका 13 इंटू 13 वन सा, यहाँ पे हो जाएगा 13 मतलब क्या सर आपका 128 सा, ठीक है ना। तो आपको हम क्या बताए थे, जो आपको कहानी बताया था वही कहानी हुआ। 128 क्या है सर आपका 256 का मतलब क्या सर आपका हाफ है। हाँ। तो ये कहानी अगर आपको पता रहेगा तो आपको पता ये आंसर निकालने से पहले आंसर मतलब क्या पता होगा, बस आंसर निकालना पड़ेगा उसी चीज़ को प्रूव करने के लिए जो आप मतलब क्या कहते हैं सर आपको जानते हैं। आप समझे हम क्या बोलें, क्या समझे आप। अगर वेलोसिटी दोनों केस में सेम है और वेवलेंथ अगर मतलब क्या डबल हो गया तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगा, हाँ और फ्रीक्वेंसी अगर हाफ हो गया तो वेवलेंथ क्या तरफ डबल हो जाएगा। तो ऐसा अगर आप जानेंगे तो मतलब क्या है ना कि आपको आंसर निकालने से पहले आंसर पता होगा, बस आपको वही चीज़ को साबित करना होगा जो आपको इंट्यूटिवली मतलब क्या सर आपका पता है। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में आया, है ना। लेकिन सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। पूछ सवाल का जवाब देने के लिए जो चीज़ का ज़रूरत था वो निकाल लिए, लेकिन जवाब मिला क्या, पूछा क्या था, what difference would be felt by a listener between the above sound and then another sound traveling at the same speed but of different wavelength। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो क्या अलग है, पिच अलग है। तो दूसरा साउंड को मतलब क्या सर आपका हायर पिच के साथ वो हेयर करेगा, और पहला साउंड को मतलब क्या सर आपका लोअर पिच के साथ वो मतलब क्या सर आपका हेयर करेगा, इसलिए कि दूसरा साउंड का सॉरी पहला साउंड को वो हायर पिच के साथ हेयर करेगा और दूसरा साउंड को मतलब क्या सर आपका लोअर पिच के साथ वो हेयर करेगा, इसलिए क्योंकि पहला साउंड का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से पिच मतलब क्या होता है ज़्यादा होता है, और फ्रीक्वेंसी कम होने से मतलब क्या होता है पिच कम होता है। तो ये नंबर कितना था, नंबर 12 था, है ना। वो राउंड ऑफ कर दिया है, लेकिन राउंड ऑफ करने से मतलब क्या फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग प्रॉपर आंसर लिखे तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है ना। 256 और मतलब क्या 128 आया। जब एक ही डेसिमल प्लेस था तो फिर लिखना ठीक ही है, राउंड ऑफ उसमें क्या करेगा आदमी। बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेस अगर हो तो मतलब क्या होता है आपको लिखने में डिफिकल्टी मतलब क्या होता आपका होता, ठीक है ना।